प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपोचम। वोच्छम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरविंद को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुपेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत गाथा पाठ आज नहीं कर रहे हैं, समय ज्यादा हो गया है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है धर्मानुप्रेक्षा की, और धर्मानुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ धर्म अर्थात चारित्र रूप धर्म की चर्चा कर रहे हैं। चारित्र को ही वास्तव में निश्चय से धर्म कहा गया है, और चारित्र को धर्म कहा है तो सम्यक दर्शन धर्म नहीं है क्या? रत्नगण शावकाचार में तो कहा है सदृष्टि ज्ञान रखता नहीं धर्मम, वहां तो तीनों को धर्म कहा है, यहाँ कहीं चारित्र को ही धर्म कहते हैं। तो एक भी कहते हैं तो एक में वो तीनों गर्भित ही है, क्योंकि जहाँ एक है वहां तीनों ही है। चारित्र है वो बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नहीं होता है, और अगर सम्यक दर्शन है तो वो भी ज्ञान और चारित्र उसमें साथ में होता ही है। तो वास्तव में रत्नत्रय ही धर्म है, और पर चारित्र की प्रधानता से कथन किया जा रहा है। तो धर्म दो प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से दो प्रकार का धर्म बताया गया है? कौन कौन से दो प्रकार का धर्म बताया है? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। यहाँ जो शब्द दिए हैं संगासक्त और असंगासक्त। संगासक्त और असंग, इस तरह से दो प्रकार का धर्म बताया है। जो संगासक्त है वो कितने प्रकार का कहा गया है? वो 12 प्रकार का कहा गया है। शुद्ध सम्यक दृष्टि और 11 प्रतिमाएं। शुद्ध सम्यक दृष्टि और 11 प्रतिमाएं, पंचम गुण स्थान वृत्ति, इस तरह से। तो उसमें अभी चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है? पहला जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ की थी। कितने प्रकार का सम्यक दर्शन बताया गया था? सम्यक दर्शन कितने प्रकार का कहा था शकुंतला जी? चित्रा जी? दीदी 8 प्रकार का है सम्यक दर्शन। कांता आंटी आवाज चालू करके बोलिए। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का बताया? बोलिए रेखा जी। औपशमिक, शायिक और शैवशमिक। औपशमिक, शायिक और शैवशमिक, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ की थी। तीनों की
किस जीव को हो सकता है, किस तरह से होता है, वो सारी चर्चा ख्याल में आ रहा है। प्रथम औपशमिक सम्यक्त किसको हो सकता है, सम्यक्त की पात्रता यहाँ बताई थी, फिर शायिक सम्यक्त के लिए नियम बताए थे, और शैक्षणिक सम्यक्त की भी अपन ने चर्चा की थी। अब वो सब रिपीट में नहीं कर रही हूँ, फिर वो रिपीट करने में अपना वही रहता है। अब आप लोगों को जिनको याद है उनको याद है, जिनको नहीं है उनको नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। इसके बाद में यहाँ ये भी बताया था कि उत्कृष्टता से जो औपशमिक, शैक्षणिक और शायिक ये अनंत अनुबंधी का भी संयोजन है, ये सब कितनी बार जीव ग्रहण कर सकता है और छोड़ सकता है। कोई जीव कितनी बार औपशमिक यानी प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक्त कितनी बार प्राप्त कर सकता है, मैक्सिमम। बोलिए प्रेमलता जी। असंख्यात बार। हाँ, असंख्यात मतलब कितना असंख्यात? अभी आइडिया असंख्यात का भी बताया ना, कितना असंख्यात बार। बोलिए सुनीता आंटी। पल्य का असंख्यात भाग। पल्य का असंख्यातवां भाग बार प्रथमोपशम सम्यक्त आएगा। आंसर असंख्यात ही, लेकिन असंख्यात के भी असंख्यात भेद है ना, तो पल्य का असंख्यातवां भाग बार वो प्रथमोपशम सम्यक्त, अनंतानुबंधी की विषयोचना, शैक्षणिक सम्यक्त और देशव्रत इसको प्राप्त कर सकता है और छूट सकता है। अभी यहाँ अब अपने को गाथा तो पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी थी अर्थ वगैरह भी नहीं किया था। अपन देखते हैं, पेज नंबर 137 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, गाथा नंबर 311 और 312। उत्थानिका देखिए। अब 7 प्रकृतियों के उपशम शेष उपशम से उत्पन्न हुआ सम्यक्त किस प्रकार जाना जाता है, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान को 9 गाथाओं में कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर्णानुयोग की करने के बाद में आ रहे हैं वो प्रकरण अध्यात्म की तरफ ही, द्रव्यानुयोग की तरफ ही, कि जो सम्यक्त है 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षय उपशम से होता है। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है उसको क्या कहेंगे? औपशमिक सम्यक्त। 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है उसको शायिक सम्यक्त, और 7 प्रकृतियों के क्षय उपशम से होता है उसको शैक्षणिक सम्यक्त। पर वो होता है, ये तो प्रकृतियों में हो रहा है। देखो, उपशम क्षय क्षय उपशम किस में हो रहा है? जीव में हो रहा है क्या? जीव कहीं दबता है कि जीव का नाश हो जाता है? कि जीव ही का नाश हो जाएगा तो वो सम्यक्ति के क्या काम? तो जीव का उपशम क्षय क्षय उपशम नहीं होता है। उपशम क्षय क्षय उपशम होता है कर्म का, प्रकृतियां बोले ना, कर्म प्रकृतियों का। तो जीव में क्या होता है? जीव में होता है तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान है वो जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय है। कह रहे हैं कि वो जो उपशम क्षय उपशम से हो रहा है वो सम्यक्त, वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार जाना जाता है, वो है तत्वार्थ श्रद्धान से। जीव के तत्वार्थ श्रद्धान, कर्म की प्रकृतियां ना तो किसी को दिखेंगी ना पकड़ में आएंगी बाहर से, तो तत्वार्थ श्रद्धान वो फिर भी व्यवहार में कुछ उसका दिखाई दे सकता है। तो वो तत्वार्थ श्रद्धान किस प्रकार जाना जाता है, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान को 9 गाथाओं में कहते हैं। उसमें से 2 गाथाएं यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं, बोलिएगा रेणु जी आप पीछे। जो तच्च मणेयंतम जो तत्समणेयन्तम् नियमा सद्दहदि सत्भंगेहिम् नियमासद्दहति सत्तभङ्गेहिम् लोयाणपणः वसदो लोयाणपणः वसदो अवहारपवत्तनाट्ठं च व्यवहारपवत्तनट्ठं च जो आयरेण मन्नदि जो आयरेण मन्नदि जीवा जीवादिनवविहम् अर्थम् जीवा जीवादिनवविहम् अर्थम् सुदृणानेन नयेहि सुदृणानेन न एहिय तो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो सोसद्दिट्ठी हवे शुद्धो। देखिए क्या कह रहे हैं, जो तच्चम अणेयंतम,
अणेयंतम यानी अनेकांत रूप, तच्चम यानी तत्व को, नियमा यानी नियम से, सद्दहदी सद्दहदी श्रद्धान करता है, सप्त भंगे ही यानी सप्त भंगों से, सात भंगों से, सप्त भंगों से जो अनेकांत रूप तत्व का नियम से श्रद्धान करता है। लोयाण पणह वसदो, लोयाण यानी लोगों के, पणह प्रश्न, वसदो वशात प्रश्न के वश से, व्यवहार पवत्तन अट्ठम, व्यवहार पवत्तनट्ठम व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए, व्यवहार प्रवर्तनर्थम व्यवहार में प्रवर्तन के लिए, अट्ठम यानी अर्थम, नट्ठम नहीं है, अर्थम है, अर्थ मतलब उसके लिए, प्रयोजन से, व्यवहार में प्रवर्तन करने के अर्थ यानी उसके प्रयोजन के लिए। जो आयरेण, आयरेण यानी आदर से, मन्नदी मानता है, जीवा जीवादि जीव जीवादि, नव विहम 9 प्रकार के, अथम यानी पदार्थ, जीव अजीवादि 9 प्रकार के जो पदार्थ को आदर से मानता है। सुदनानेन नयेहीय, सुदनानेन यानी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान को प्रमाण भी कहते हैं, तो सुदनानेन यानी शुद्ध प्रमाण, और नए ही यानी नए, यानी शुद्ध ज्ञान और नयों से, तो नए के साथ में ज्ञान को यहाँ प्रमाण शब्द से लगाएंगे, तो शुद्ध प्रमाण और नयों से, यानी नए और प्रमाण के रूप दोनों से। सो सद्दिट्ठी, सो यानी वह, सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, हवे यानी होता है, शुद्धो यानी शुद्ध, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। अभी शब्द अर्थ देखें, थोड़ा आगे पीछे जोड़ेंगे, अन्व्याट से पढ़ लेते हैं। अर्थ देखिए, जो पुरुष, जो सत्य भंगे ही अणेयंतम तच्चम नियमा सद्दहदी, जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का नियम से श्रद्धान करता है। लोयाण पणह वसदो व्यवहार पवर्तनर्थम च, क्योंकि, यहाँ च का अर्थ क्योंकि करेंगे, क्योंकि लोगों के प्रश्न के वश से विधि निषेध वचन के साथ ही भंग होते हैं। लोगों के प्रश्न के वश से, लोयाण पणह वसदो व्यवहार पवर्तनर्थम, व्यवहार में प्रवर्तन के लिए, वो प्रश्न, क्योंकि लोगों के प्रश्न साथ होते हैं इसलिए वो वचन के भी साथ ही भंग होते हैं, इसलिए व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए भी 7 भंगों के वचन की प्रवृत्ति होती है। जो जीवादि नवविहमत्थम, जो जीव अजीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को सुदनानेन नयेहीय शुद्ध ज्ञान प्रमाण से तथा उसके भेद रूप नयों से, आयरेण मन्नदी अपने आदर, आदर से का मतलब है पुरुषार्थ पूर्वक, यत्न उद्यम से मानता है, श्रद्धान करता है। सो शुद्धो सद्दिट्ठी हवे, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। देखिए एक बार फिर से अन्वयार्थ को पढ़ते हैं, बिना इसके प्राकृत के बिना। जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का नियम से श्रद्धान करता है, क्योंकि लोगों के प्रश्न के वश से विधि निषेध वचन के साथ ही भंग होते हैं, इसलिए व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए भी 7 भंगों के वचन की प्रवृत्ति होती है। जो जीव अजीव आदि 9 प्रकार के पदार्थों को शुद्ध ज्ञान प्रमाण से तथा उसके भेद रूप नयों से अपने आदर यत्न उद्यम से मानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ बताई गई है। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बताई है? तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हमको समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, कि यहाँ भी वही कह रहे हैं जो दूसरी गाथा है ना, दूसरी गाथा में देखिए कि क्या कह रहे हैं, कि जो आयरेण मन्नदी जीवा जीवादि नव विहम अत्थम, आयरेण मन्नदी को भी छोड़िए, तो जो जीवा जीवादि नव विहम अत्थम
और सुदृणानेन नयनीय आयरेण मन्नति। तो जो जीवाजीवादी पदार्थों को शुद्ध ज्ञान से और नय से आदर पूर्वक मानता है मतलब श्रद्धान करता है। किसको श्रद्धान करता है? जीवाजीवादी नौ पदार्थ। तो पदार्थ कह दिए वो तत्व है। तो जो तत्वों का श्रद्धान करता है वही तो सो सदृष्टि है, वे शुद्ध, वही तो सम्यक दृष्टि है। यही परिभाषा मिलेगी समय सार में भी, यही परिभाषा है। जीवादि का श्रद्धान ही सम्यक तो है, ऐसा परिभाषा यही मिलेगी। तो कहीं तत्व शब्द मिलेगा, कहीं पदार्थ मिलेगा। घूमटसार में भी यही गाथा है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 गाय का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तो जहाँ एक कहा है, तत्व कहा है, वहां पे द्रव्य पदार्थ वो सब गर्भित है। जहाँ अकेला पदार्थ का है वहां भी तत्व द्रव्य सब गर्भित है उसमें। तो सम्यक दृष्टि की परिभाषा बता रहे हैं कि आयरेण मन्नति कहा है, आयरेण आदर पूर्वक। ये थोड़ा विशेष है। आदर पूर्वक का मतलब है कि एक तो हम कहते हैं हम तो मान रहे हैं, ऐसा नहीं। आदर पूर्वक मतलब बहुमान पूर्व, आदर में श्रद्धा गर्भित है। आदर कब होगा? जब श्रद्धा होगी तब आदर होगा, और तब वो उसका पुरुषार्थ मतलब किसी के प्रति अपने को बहुमान होगा, ये काम करना है तो हम उसको मेहनत से काम मतलब करेंगे ना, प्रयत्न पूर्वक। एक तो मिल गया सहज ही आ गया, ठीक है, और एक हम उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करें। तो जो खुद प्रयत्न पूर्वक ये 9 तत्वों का श्रद्धान करता है, कैसे कर रहा है, उसके लिए साधन क्या है? तो तत्वार सूत्र में कहा है प्रमाण नय अधिगम, वो आगे सूत्रों में कहा है ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और फिर सम्यक दर्शन को जानो, कैसे जाने? कि प्रमाण और नय के माध्यम से, सम्यक दर्शन को और जीवादि तत्वों को। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि प्रमाण और नय, शुद्ध ज्ञान वो प्रमाण है, उसी में नय होते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान प्रमाण और नयों के माध्यम से जो पदार्थों को, जीवादि तत्वों को कहो, पदार्थों को जो यथार्थ रूप से आदर पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक जो उसका श्रद्धान करता है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। अब ऊपर क्या कहा था? ऊपर वाली गाथा में कहा है कि जो नियम से श्रद्धान करता है, किसका? कि अनेकांत रूप तत्व का। ऊपर वाली गाथा में कुछ और कह रहे हैं, 2-3 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? पहले तो आपने 2-3 प्रकार के वो बता दिए, औपशमिक, शैपशमिक, शायिक, और अब ये बता रहे हो कि वही है, लेकिन बस उसको कहने का थोड़ा प्रेजेंटेशन तरीका अलग बता रहे हैं। कि जो अनेकांत रूप तत्व को सप्त भंगों के माध्यम से नियम से श्रद्धान करता है, जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का नियम से श्रद्धान करता है, ये इतना छोड़ना, अभी क्योंकि बात वाली बात तो अलग, उसको छोड़ो। जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का नियम से श्रद्धान करता है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? जो जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को उद्यम से मानता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। यह है परिभाषा। बीच में जो बातें आई हैं वो क्योंकि वगैरह करके उसको समझाने के लिए। फिर से समझ पा रहे हैं आप मैं कहाँ से बोल रही हूँ? अन्वय अर्थ में। अन्वय अर्थ में देखिए, जो मैं छोड़ रही हूँ उसको छोड़ के देखते जाइए। जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का नियम से श्रद्धान करता है, अब आ जाइए 5वीं लाइन पे। जो जीव आदि 9 प्रकार के पदार्थों को शुद्ध ज्ञान प्रमाण से तथा उसके भेद रूप नयों से अपने आदर यत्न उद्यम से मानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। तो क्या काम करना है? कि अनेकांत तत्व का श्रद्धान करना है और 9 पदार्थ का श्रद्धान करना है। तो अनेकांत तत्व अलग है और 9 पदार्थ अलग है क्या? नहीं। देखो अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी ना रत्नगंज शाखाचार में, मतलब वो प्रवचन सार के आधार पे, तो आपको प्रवचन सार के मैंने 3 अधिकार बताए प्रमुख: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और टर्नानुयोग सूचक चुलिका। तो जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है उसके कितने पार्ट बताए? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के फिर से 3 अंतराधिकार: सामान्य ज्ञेय विभाग अधिकार, फिर विशेष यानी सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, फिर विशेष ज्ञेय तत्व और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, ऐसा 3। तो यहाँ पर भी ये जो परिभाषा दी है ना, जो पहली लाइन दी है, जो पुरुष 7 भंगों से अनेकांत तत्वों का,
तो ये अनेकांत तत्वों का श्रद्धान करना, ये हो गया सामान्य से तत्व का श्रद्धान, तत्व का सामान्य स्वरूप। और फिर जो कह रहे हैं जीव अजीव आदि 9 प्रकार के पदार्थों का, ये हो गया उसका विशेष। समझ में आ रहा है? तत्व का, द्रव्य का स्वरूप क्या है? वो है अनेकांत रूप। अनेकांत किसे कहते हैं? देखिए नीचे इसमें दिया है, थोड़ा भावार्थ से भी पढ़ते जाते हैं अपन, तो ये भी अपना होता जाएगा साथ में। देखिए भावार्थ देखिए, वस्तु का स्वरूप अनेकांत है। वस्तु का स्वरूप अनेकांत किसे कहते हैं? अनेकांत ऐसे लगता है कि कोई मतलब हवा की बात है, कोई सिद्धांत, सिद्धांत सुन रखा है अपने, अनेकांत का सिद्धांत, जैन दर्शन का अनेकांत का सिद्धांत। ये सिद्धांत तो है, लेकिन वास्तव में अनेकांत किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिसमें अनेक अंत यानी धर्म होते हैं, उसको अनेकांत कहते हैं। अनेक और अंत 2 शब्द हैं, अनेकांत में 2 शब्द हैं। अनेक, अंत, अंत यानी एंड नहीं, अंत का मतलब है धर्म, अनेक यानी एक से अधिक। तो जिसमें अनेक धर्म होते हैं उसे अनेकांत कहते हैं। तो धर्म किसमें होते हैं? धर्म यानी गुण, धर्म, शक्तियां। धर्म समझ में आता है? धर्म मतलब ये धर्म नहीं जैन धर्म, अनेक धर्म होते हैं जिसमें एक ऐसा मंदिर बनाओ, उसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म और ये धर्म, वो वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब है वस्तु का स्वभाव, धर्म का मतलब है स्वभाव। तो जिसमें अनेक धर्म होते हैं यानी जिसमें अनेक गुण स्वभाव होते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। तो अनेक गुण किस में होते हैं? अनेक गुण किस में होते हैं? अनेक गुण होते हैं वस्तु में, द्रव्य में। द्रव्य को कहते हैं ना गुणों का समूह, वो द्रव्य है। तो अनेक गुण होते हैं द्रव्य में। तो अनेकांत किसको कहेंगे फिर? अनेकांत क्या हुआ कि वो वास्तव में द्रव्य ही अनेकांत है। अनेक गुण रूप जो वस्तु है, अनेक गुण धर्म स्वरूप जो वस्तु, जो द्रव्य, उसी का नाम अनेकांत है। और उसको स्वीकार करने वाला जो मत है, सिद्धांत, वो सिद्धांत बन गया, उसको अनेकांत का सिद्धांत कहते हैं। तो वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, जिसमें अनेक अंत यानी धर्म होते हैं, उसको अनेकांत कहते हैं। वे धर्म अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व, भेदत्व अभेदत्व, अपेक्षत्व, दैव साध्यत्व पौरुष साध्यत्व, हेतु साध्यत्व आगम साध्यत्व, अंतरंगत्व बहिरंगत्व इत्यादि तो सामान्य है। और द्रव्यत्व, पर्यायत्व, जीवत्व, अजीवत्व, स्पर्शत्व, रसत्व, गंधत्व, वर्णत्व, शब्दत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, संसारित्व, सिद्धत्व, अवगाहनत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़ के कुछ समझ में आया? कुछ तो सामान्य बताए और कुछ विशेष बताए। बोली प्रेमलता जी, क्या समझ में आया? सामान्य से तो सभी द्रव्यों में है ये गुण, और विशेष में जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, इनके जो अलग से विशेष गुण है वो बताएं इसमें। जैसे धर्म द्रव्य का गतित्व है, अधर्म द्रव्य का, सबका अलग अलग दे रखा है इसमें। बढ़िया बढ़िया द्रव्य का दे रखा है। बढ़िया। तो ये धर्म है, मतलब वस्तु में धर्म है, अनेक धर्म है। और कैसे हैं कि ये जो सामान्य है ये सब द्रव्यों में पाए जा रहे हैं। और ये सामान्य धर्मों में भी कुछ समझ में आया आपको? कैसे दिख रहे हैं? परस्पर विरोधी दिख रहे हैं। अस्तित्व भी और नास्तित्व भी, एकत्व भी अनेकत्व भी, नित्यत्व भी अनित्यत्व भी अपोजिट दिख रहे हैं, परस्पर विरोधी जैसे दिख रहे हैं। भेदत्व, अभेदत्व, अपेक्षत्व, ये एक अलग है बीच में। फिर दैव साध्यत्व, पौरुष साध्यत्व, ये दोनों अपोजिट। देखो ये शुरू वाले सबको समझ में आते होंगे सामान्य रूप से। अस्तित्व यानी होना, नास्तित्व यानी नहीं होना, ये अपोजिट है भी और नहीं भी है। फिर एक है, अनेक है, एकत्व अनेकत्व। वस्तु एक है कि अनेक है? भाई एक आंसर दो कि एक भी है, अनेक भी है। नित्य
अनित्य, ये भी समझ में आता है। भेद रूप है कि अभेद रूप है, कि वो भी दोनों है। फिर कह रहे हैं दैव साध्यत्व और पौरुष साध्यत्व। दैव का मतलब है भाग्य, दैव का अर्थ होता है भाग्य, कि वस्तु की सिद्धि, वस्तु की प्राप्ति। वस्तु मतलब आत्म वस्तु तत्व उसकी, या बाहर की वस्तुएं समझ लो, दुनिया वाली भी समझ सकते हैं और आत्म वस्तु की बात भी कर सकते हैं। बाहर के उदाहरण में ले लो अभी अपन, कि कोई वस्तु अपने को मिलनी है, तो वो दैव साध्यत्व मतलब भाग्य से मिलेगी, कि पौरुष साध्यत्व कि पुरुषार्थ से मिलेगी, कि वो रुपया पैसा धन दौलत मेहनत से आएगा, कि छप्पर पहाड़ के आ जाएगा, कि मेहनत से आ जाएगा, ऐसा। ये उदाहरण बता रही हूँ। तो यहाँ वस्तु कैसी है, वस्तु दैव साध्यत्व है कि पौरुष साध्यत्व है, यानी वस्तु में दोनों प्रकार के धर्म है। प्रयोजन तो अपना है ना, मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तो पुरुषार्थ से होती है कि भाग्य से होती है, कि दोनों होते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक भाग्य, ऐसा कहा जाता है। यहाँ भाग्य का मतलब दैव किसे कहते हैं, कि वो कर्म का उदय, कर्म का उदय यथानुरूप होता है, उसको दैव कहा जाता है। और जहाँ जीव का थोड़ा कुछ करता हुआ दिखता है, तो वहां पुरुषार्थ कहा जाता है। तो प्रारंभ में तो पुरुषार्थ पूर्वक ही कहा जाता है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, कि कर्म के भरोसे बैठे रहने से या किसी के दूसरे के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं होगा। लेकिन वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, अब मुनि दशा भी ले ली, अब मोक्ष की प्राप्ति, अनंत बन गए, फिर सिद्ध कब बनेंगे? अब भाग्य से जाओगे कि पुरुषार्थ से जाओगे सिद्ध दशा की प्राप्ति? भाई अनंत तो हो गए, इतनी मेहनत कर करा के, है ना। चार घातिया कर्मों का तो नाश कर दिया, और फिर अघातिया कर्म, या घातिया कर्म पता ही नहीं, कभी किसी के 1 कोटि पूर्व तक चलते रहते हैं, कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक। तो मतलब जहां दिखता है प्रारंभ में निचली भूमिका में पुरुषार्थ पूर्वक कहा जाता है, और फिर बाद में वो दैववशात कहा जाता है। हेतु साध्यत्व, आगम साध्यत्व। देखो हेतु साध्यत्व का मतलब है कि किसी चीज को हम तर्क से, हेतु से, तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, और किसी वस्तु को हम हेतु से सिद्ध नहीं कर सकते, वो आगम से सिद्ध होती है। जैसे कि आत्मा को हम हेतु से सिद्ध कर सकते हैं, अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं, जीव की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत को, नीचे 7 नरक पृथ्वियां हैं, उनको आप हेतु से सिद्ध करो, हेतु लगाओ, हेतु मतलब कोई लॉजिक लगाओ। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, इसमें लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या हेतु लगाएंगे? कि वो आगम से सिद्ध होगा, वो आगम से सिद्ध होगा। लेकिन आत्मा है, जीव है, या समझ लो ये लोक परलोक होता है, जीव का नाश नहीं होता है, किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तुएं अनादि अनंत हैं, ये सब हेतु से सिद्ध हो सकती है। इसको अपन तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, कि किसी भी पदार्थ का नाश करके बताओ, वस्तु का नाश होता हो तो वो हेतु से सिद्ध हो सकता है। तो हेतु से सिद्ध भी होता है, कुछ चीजें हेतु से सिद्ध होती हैं, कुछ चीजें आगम से सिद्ध होती हैं। तो हेतु साध्यत्व, आगम साध्यत्व। अंतरंगत्व, बहिरंगत्व, कि कुछ चीजें हैं वो अंदर में मतलब अंतरंग तत्व होता है, अंतरंग में होता है, कुछ बाहर में दिखता है। तो अंतरंगत्व, बहिरंगत्व ये तो सामान्य है, सब में है। और द्रव्यत्व, पर्यायत्व ये भी सामान्य है, इनको विशेष में डाला है। जीवत्व, अजीवत्व ये विशेष है, कि कोई जीव है, कोई अजीव है। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के हैं शब्द। शुद्धत्व, अशुद्धत्व ये भी देखो, इसको विशेष में क्यों लिया शुद्धत्व, अशुद्धत्व? क्योंकि शुद्धपना और अशुद्धपना ये 6 द्रव्यों में होता है क्या? शुद्धपना और अशुद्धपना केवल जीव और पुद्गल में है, बाकी के 4 द्रव्य तो शुद्ध ही है। जीव तो मुक्त जीव शुद्ध दिखते हैं, सिद्ध भगवान। संसारी जीव अशुद्ध दिखते हैं। पुद्गल में क्या होता है, कि जितने भी पुद्गल के स्कंद हैं वो सब अशुद्ध हैं, और जो परमाणु है वो शुद्ध है। तो ये शुद्धता अशुद्धता जीव और पुद्गल में होती है, बाकी के 4 द्रव्यों में नहीं होती। दीपिका जी समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा कम आता है। चलिए ठीक है। तो ये इस तरह से ये शुद्धत्व और अशुद्धत्व, ये इसको लिया है यहाँ पर विशेष में। मूर्तत्व अमूर्तत्व, ये मूर्त केवल पुद्गल में है, बाकी के 5 द्रव्य अमूर्त हैं। संसारित्व सिद्धत्व, ये जीव का विशेष गुण है, संसारीपना और सिद्धपना। बाकी के 5 द्रव्यों में संसारी पुद्गल, ये संसारी पुद्गल और ये मुक्त पुद्गल। अब ऐसा परमाणु में और स्कंद में, लेकिन मुक्त तो कह सकते हैं, पर उसको संसारी कहना, स्कंद को संसारी कहना, वो तो नहीं बैठता है, इसलिए वो पुद्गलों में नहीं लगेगा। अवगाहनत्व, अवगाहनत्व किसका गुण है? आकाश द्रव्य का। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का। और वर्तना हेतुत्व ये काल द्रव्य का। ये सब विशेष धर्म है। तो ये सब वस्तु, मतलब पहले वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। वस्तु अनेकांत रूप है। अपने को ऐसा लगता है वस्तु में अनेक धर्म कौन से हैं? अब यहाँ तो यही प्रयोजन भूत थे, परस्पर विरोधी वाले ऐसे। इसके अलावा भी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व, प्रदेशत्व, और भी अनेक गुण जीव के, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि। तो अनंत गुण धर्म शक्तियां वस्तु में पाई जाती हैं। तो वो अनंत गुण धर्म शक्ति स्वरूप जो वस्तु है, वही वास्तव में अनेकांत है। अब ये कह रहे हैं कि अनेकांत तत्वों का श्रद्धान कैसे करता है? सप्तभंगे ही, सप्तभंग के माध्यम से। तो ये सप्तभंग क्या चीज है, ये थोड़ा सा समझने का विषय है यहाँ। बोलिए चित्रा जी। मैं सप्तभंग के बारे में ही पूछना चाह रही थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो सप्तभंग क्या है, कि ये जो परस्पर विरोधी दिख रही है, यहाँ पे विरोधी वाले लिए जो अपने को धर्म दिखाए। तो जो विरोधी धर्म है या कोई भी इस तरह के धर्म है, तो उसके संदर्भ में शिष्य की जिज्ञासा होती है। क्या जिज्ञासा होती है? कि 7 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं किसी भी चीज के संबंध में। ये बोल रहे हैं 7 प्रकार के ही भंग होते हैं, क्योंकि लोगों के प्रश्न के वश से विधि निषेध वचन के साथ ही भंग। भंग का मतलब, जैसे अभी अपन 20 बोल पढ़ रहे थे अलिंग ग्रहण के, तो भंग भी बोल, भंग का मतलब है मतलब 7 उसके टाइप्स बनेंगे, ऐसा उसको भंग शब्द यूज में लेते हैं उसके लिए। 7 ही भंग होते हैं, इसलिए व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए भी 7 भंगों के वचन की प्रवृत्ति होती है। अब कोई भी चीज है, किसी भी वस्तु के बारे में उसकी अस्ति नास्ति को लेते हैं, तो वो है या नहीं है, ये 2 चीजें हैं। अपने को 2 चीज का निर्णय करना है। तो ये 2 चीजें हैं कि वो है या नहीं है। तो इसके संबंध में 7 बातें हो सकती हैं। या तो कह सकते हैं कि वो है, या तो कह सकते हैं कि वो नहीं है, या फिर है भी और नहीं भी है, या फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं, और फिर उसके है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या फिर वो नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या फिर वो है भी नहीं भी है ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से करके वो 7 ही उसमें प्रश्न, मतलब प्रश्न 7 बनते हैं और उसके उत्तर 7 होते हैं। वो कहलाते हैं सप्तभंग। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा आगे। सो उनके प्रश्न के वश से विधि निषेध रूप वचन के 7 भंग होते हैं। उनके स्यात् पद लगाना चाहिए। स्यात् पद कथनचित कोई प्रकार ऐसे अर्थ में आता है, उससे वस्तु को अनेकांत रूप सिद्ध करना चाहिए। स्यात् पद लगाना चाहिए। स्यात् का मतलब होता है कथनचित। जैसे हमने कहा वस्तु अस्ति रूप है कि नास्ति रूप है, तो स्यात् पद लगाना मतलब स्यात् अस्ति रूप है, स्यात् नास्ति रूप है। स्यात् मतलब कथनचित। जैसे हम लोग तो जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए कि कुछ भी हम कथन करते हैं, कुछ चीज बनाई, समझ लो कुछ भुजिया पकौड़ी बनाई या कोई खीर बनाई, कुछ भी खाने पीने की चीज, तो हम क्या कर देंगे उसमें
शिकंजी बनाई, छोड़िए। तो शिकंजी बनाई, तो वो मीठी है कि खट्टी है? शिकंजी मीठी है कि खट्टी है? तो पता है हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो जाती है, अरे मीठी है। थोड़ा नींबू ज्यादा हो जाए तो खट्टी है। लेकिन क्या वो सर्वथा मीठी है कि सर्वथा खट्टी है? वह स्वाद लगाना चाहिए। ये कथनचित मीठी है, कथनचित खट्टी है। जैसे कभी कभी अपन ऐसा करते हैं, कोई संतरा उंतरा हो, कोई पूछे कैसा है, तो खट्टा भी है मीठा भी है। अब खट्टा मीठा यूं करके बोल देंगे, वो खट्टा मीठा तो एक हो गया, वो मिक्स वाला। लेकिन कुछ परफेक्ट नहीं हम बोल पाते हैं, तो हम स्यात वर्ड यूज में नहीं लेते, लेकिन हमारे अभिप्राय में वो होता है। किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, वो हमारे अभिप्राय में होता है। हम इतना बड़ा लंबा नहीं बोलते वाक्य को, अपेक्षा शब्द भी नहीं बोलते, स्यात शब्द भी नहीं बोलते, लेकिन हमारे माइंड में वो रहती है। तो स्यात का मतलब है अपेक्षा, कथनचित, कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से। तो वस्तु अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है, तो कह रहे हैं स्यात पद लगाना चाहिए कि, और उसी से वस्तु अनेकांत रूप सिद्ध होता है। देखिए आगे, वस्तु स्यात अस्थि रूप है, ऐसे किसी तरह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है। पहले अपन थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे आगे बाद में। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, स्कूल के प्रिंसिपल है, और ऐसा होता है ना कि आज छुट्टी पर है, तो ऑफिस में उनकी मतलब एब्सेंट लगेगी, है ना, ऑफिशियल तो वो छुट्टी पर है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम है, अब उन्होंने अपनी लीव लगा रखी थी। कभी कभी ऐसा होता है, पहले से थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज हो तो पहले से एप्लीकेशन दे देते हैं और पहले से वो छुट्टी उनकी होती है, या वो पूरे दिन के लिए नहीं आना चाहते हैं, तो वो आधी छुट्टी मिलती नहीं हो, जो भी है, तो वो लीव पे हैं। कोई भी ले सकते हैं, कहीं के भी कोई ऑफिसर है किसी भी ऑफिस के, तो वो छुट्टी पर है, ऑफिशियली तो वो छुट्टी पर है। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा था, अब किसी ने, लोगों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं आप चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाना, आधा घंटे के लिए हमारे कार्यक्रम में, तो ऐसे तो वो है छुट्टी पर। अब पर वो आए हैं वहां कार्यक्रम में, तो अच्छा बताओ, अब वो जो भी जगह है, अपन समझ लो स्कूल, तो वो स्कूल में या कॉलेज में वो प्रिंसिपल साहब हैं या नहीं है? वो प्रिंसिपल साहब आज कॉलेज में है या नहीं है? क्या जवाब देंगे? सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबको समझ में आ गया, स्यात समझ में आ गया, अनेकांत समझ में आ गया कि है भी और नहीं भी है। तो है किस अपेक्षा से कि दिख रहे हैं ना सामने, आए हैं प्रोग्राम में तो है, लेकिन ऑफिशियल रूप से रजिस्टर में देखेंगे तो उनकी एब्सेंट मिलेगी, तो उस रूप से नहीं है। तो अब मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कार्यक्रम ऐसा हो, यूट्यूब पे लाइव जा रहा हो, और उनको बस वैसे आना था, दिखना नहीं था, तो कहेंगे आप मेरा नाम वाम वाम मत लेना। तो वो है या नहीं है, तो उनका मतलब संबोधन भी कोई नहीं कहे, जैसे ऊपर से करते हैं ना, सम्माननीय मंच में कहते हैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब और ऐसे वैसे करके, तो वो ये ऐसा भी नहीं बोले, तो वो है भी और नहीं, बैठे भी हैं लेकिन उनके लिए कोई एड्रेसिंग नहीं की, संबोधन नहीं किया, तो वो नहीं है। यूट्यूब पे जो कोई सुन रहा होगा वो केवल वक्ता को सुन रहा होगा, भाई वो दिखेगा खाली बोलने वाला। अब वो वहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो वो है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो ऑफिशियल रूप से उनका लिए कोई संबोधन वहां पे यूज में नहीं लिया गया है। अब कोई आए और पूछे कि आप बता दो सर, आप बता दो आप हो या नहीं हो, हमको तो एक जवाब दे दो, आप यहाँ पे हो या नहीं हो, हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम क्या जवाब दें किसी को, आप हो या नहीं हो? तो क्या कहेंगे कि अवक्तव्य है, हम कह नहीं सकते हैं। देखो पहले में कहा था स्याद अस्ति, कि मैं हूं, मतलब वो प्रिंसिपल साहब हैं क्योंकि बैठे हैं प्रोग्राम में। लेकिन कोई आए साहब मेरी आज इस पे साइन कर दो, कि नहीं नहीं साइन नहीं कर सकता, आज मैं नहीं हूं, ऐसे बोलेंगे ना सीधा?
कि आज की डेट में मैं साइन नहीं कर सकता हूँ, आज तो मैं नहीं हूँ, तो नहीं हूँ। और फिर कि मैं हूं भी और नहीं भी हूँ, ये तीसरा हो गया अस्ति नास्ति। 7 भंग नाम तो ख्याल में ना, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, तीसरा है स्याद अस्ति नास्ति। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर चौथा बोल है स्याद अवक्तव्य। चौथा बोल क्या है सप्तभंग का? स्याद अवक्तव्य। अवक्तव्य मतलब बोला नहीं जा सकता। तो वो तीसरे में उन्होंने कहा ना कि भाई मैं हूं भी और नहीं भी हूं। तो कोई पूछे कि हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, आप तो एक जवाब दे दो, आप बता दो कि आप हो कि नहीं हो। तो क्या कहेंगे कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तो उसको बोलेंगे स्याद अवक्तव्य। क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो गड़बड़ी है ना, तो बोल रहे मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मैं हूं या नहीं हूं, तो वो कहलाएगा स्याद अवक्तव्य। फिर वो 5वां है स्याद अस्ति अवक्तव्य। 5वां बोल है स्याद अस्ति अवक्तव्य। तो वो कोई कहे कि नहीं आप कह दो कि आप हो, तो बोले मैं हूं, लेकिन तुम मेरे पास एप्लीकेशन लाओगे और एप्लीकेशन लाकर तुम कहोगे कि साइन कर दो, तो फिर उसी समय मेरे को ये ख्याल में आ जाता है कि नहीं नहीं मैं तो एब्सेंट हूँ। तो मैं अपने, मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो यहाँ हूँ, मेरे अस्तित्व को मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य, यानी वस्तु के अस्तित्व को नहीं कहा जा सकता है। किसी अपेक्षा से वस्तु के अस्तित्व को नहीं कहा जा सकता है। ये अवक्तव्य मतलब वक्तव्य के संदर्भ में पहला तो था स्याद अस्ति कि वस्तु है मतलब उसको कहा जा रहा है। दूसरा है स्याद नास्ति, वस्तु नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा है स्याद अस्ति नास्ति, ये अपन ने तब भी पढ़े थे, आप लोगों को ख्याल हो कहाँ पढ़े थे? 47 नयों में, है ना, 47 नयों में। तो स्याद अस्ति नास्ति की वस्तु कथनचित है भी और नहीं भी, ये एक ऐसा धर्म है अस्ति नास्ति वाला। फिर चौथा है कि वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता है, वो स्याद अवक्तव्य। फिर 5वां है वस्तु के अस्तित्व को नहीं कहा जा सकता है, ये 5वां बोल। और छठा बोल है वस्तु के नास्तित्व को नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे 5वें में कहा ना कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं हूं ऐसा, तो कहेगा कह दो आप नहीं हो, तो वो कहेगा मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं दिख ही रहा हूं मैं यहाँ हूँ, भाई आया तो हूं ना, तो मना भी नहीं कर सकता है। तो उसको कहेंगे मैं अपने नास्तित्व को भी नहीं कह सकता हूँ, तो स्याद नास्ति अवक्तव्य। तो फिर अब क्या आप हो कि नहीं हो कि क्या, कि मैं हूं नहीं हूं ऐसा कुछ भी एक साथ से नहीं कह सकता, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7वां जो भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से ये 7 भंग ये बताए गए हैं। और ये तो अपन अस्ति नास्ति पे प्रमुख रूप से है, अपन और चर्चा करेंगे कल, अभी समय अपना होने वाला है। नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, और थोड़ा विषय है भी ऐसा ही, एकदम से नहीं भी समझ में आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी ये जो परस्पर विरोधी हमने देखे से एकत्व अनेकत्व है, तो स्याद एकत्व, स्याद अनेकत्व, स्याद एकत्व अनेकत्व, स्याद अवक्तव्य, स्याद एकत्व अवक्तव्य, स्याद अनेकत्व अवक्तव्य, और स्याद एकत्व अनेकत्व अवक्तव्य। मतलब तीसरा बोल अवक्तव्य का लगा के, और 2 तो ये है परस्पर विरोधी और एक अवक्तव्य, ऐसे 3 को परस्पर में जब मिलाते हैं तो उसके साथ ही भंग बनते हैं। 3 चीजें आप मिलाएंगे तो उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई भी 3 चीजें हो उसको मिलाएंगे तो 7 कॉम्बिनेशन उसके, 2-2 के तो ग्रुप बन गए, और एक सिंगल हो गया, एक 2-2 के हो गए 6, और एक तीनों को एक साथ मिलाया, तो वो इस तरह से 7 भंग इनके बनते हैं, और इन 7 भंगों के माध्यम से जाना जाता है। आगे यहाँ थोड़ा उसी का विस्तार दिया है, कल अपन इसको पढ़ते हुए
फिर और इसी अभी चर्चा करेंगे और थोड़ी आगे इसके संदर्भ में। अभी यहीं पूरा करते हैं, फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं, यहीं पूरा करते हैं। जीवनी स्थिति बोलो प्रीति। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय खुदा श्याम जीवनी माता की जय। बोलिए दीदी। मैम एक तो मैं बोल रही थी कि ये जो रत्नकण श्रावकाचार्य वाली यूट्यूब में आज ही डाल दीजिएगा ना, जो भूमिका आपने बताई ना शुरू में, वो थोड़ा प्रॉपर लिख लेंगे। और मैम आप क्लास नहीं करते ना, बहुत खाली लगता है, मन नहीं लगता है। बहुत एब्सेंट हो जाती है आपके, आजकल आपकी तरफ से एब्सेंट हो रही है। ये मेरी खबर ले रही है। नहीं खबर नहीं ले रही हूँ, मन नहीं लगता है, बहुत खाली खाली लगता है। और अभी आप बोल दिए फिर जनवरी तक नहीं करूंगी, मतलब अब ऐसा। वो तो मेरी वैसे मजबूरी में नहीं खैर, नहीं वो तो खैर सही बात, वो नहीं बोल रही, इससे भी अपने मन की बात बता रही। जय